मैम, इस पुस्तक में आपने जो शुरुआत में ही जिक्र किया है कि आपको प्रधानमंत्री ने जब इस पद के लिए भेजा जा रहा था तो आपको कहा था कि आप जाइए किरण जी, और वहाँ के पैसे की रोकथाम करिए, देखभाल करिए। वहाँ का जो ट्रेजर है, संपत्ति है, संपदा है पांडिचेरी की। पूरा जो आपका कार्यकाल था, इतना ज्यादा मतलब राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है कि जनता के तौर पर बहुत आपको सराहना मिली, मीडिया में बहुत सराहना मिली, केंद्र सरकार ने भी बहुत सराहा। लेकिन जो आजादी के बाद अब तक का जो समय है 70 सालों का, इन 70 सालों में पहली बार किसी ने इतना एक्टिव एलजी देखा होगा। दिल्ली के लोगों को जगमोहन जी की याद होगी, वो प्रशासनिक सेवा से थे और आप पुलिस अफसर रह के बड़े पदों पे गई। इसकी वजह क्या है? इतना आपने जो एक्टिव किया, मेरा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार से बीच में कभी आपको ऐसा हुआ, ये इंडिकेशन दिया होगा कि किरण जी थोड़ा सा नरम हुई, ऐसा ऐसा कुछ कहा गया? या आप ये इतना कुछ इसलिए कर पाई क्योंकि आपको वो प्रशासनिक अनुभव पूरे आपके जीवन काल में हासिल हो चुका था, जिससे आप ये नब्ज पकड़ सकती थी जनता की कि किस काम से जनता को सीधे राहत मिल रही है, हमारे क्या अधिकार हैं। शायद आपकी जगह पर कोई राजनीतिक नियुक्ति अगर होती, सीधे सीधे कोई राजनीतिज्ञ होता, तो शायद इस तरह का टकराव, मैं कहूंगा, वो मोल नहीं लेता। आपका खुद का क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, मैं हमेशा, मुझे जो भी नियुक्ति मिली, एक आदत थी मेरी कि मैं अपने आप से अंदर से पूछती थी। कभी ये नहीं लिखा जाता था कि आप जाकर ये करें। मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जब मुझे उन्होंने बुलाया मई 2016 में कि किरण, तुम एलजी पांडिचेरी बनना चाहोगी, जाना चाहोगी? मैंने कहा जरूर सर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व। तो जल्दी जाओ, लेकिन वहां जाकर ना पैसे का ध्यान रखना। और मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब मैं वो दिमाग में आपने सोचती गई कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा, किरण जी वहां जाकर पैसे का ध्यान रखना। दैट मीन्स उनको मालूम था कि वहां बहुत सारा पैसे की लूट हो रही है, डाइवर्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो जाके संभालना। ठीक, तो इसीलिए मैंने जाते ही पहले लॉ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और लॉ सेक्रेटरी को मैंने पूछा मुझे मेरी फाइनेंशियल पावर्स क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में तो वो इंडोर्समेंट होती है तकरीबन, मुझे नहीं मालूम, मैं गवर्नर नहीं रह चुकी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने अपनी पावर्स को जाते ही पहले सेकंड डे, पहली मीटिंग विद एनी सेक्रेटरी ऑन अंडरस्टैंडिंग माय एलजीएस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उसने मुझे बोला, मैम यू आर द इन चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पुडुचेरी, ऑल फाइनेंशियल प्रूडेंस, ईमानदारी आपकी जिम्मेवारी। आप अगर डेलीगेट भी करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी, और पैसे में अगर बेईमानी हो रही है तो आपकी। आप ही कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करते हैं, आप ही बजट को फाइनलाइज करते हैं, आप ही चेंजेस भी करते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, आपके थ्रू बिना नहीं जा सकता कुछ। अरे मैंने पूछा, अच्छा इसीलिए मुझे प्रधानमंत्री जी बोला वहां किरण जी पैसे का ध्यान रखना, ये नहीं कहा कि अरे किरण जिम्मेवारी तुम्हारी ही है। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया कि हम इधर बेईमानी नहीं होने देनी। अब कायदे से पॉलिसी बनेगी, कायदे से खर्चा होगा, रूल्स के अनुसार होगा, ना ज्यादा ना कम, लेकिन जरूरतमंद के लिए, प्रायोरिटीज के लिए रहेगा। दैट्स इट। बांटने के लिए नहीं होगा ये पैसा, खर्चा करने के लिए होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, रिलीफ के लिए होगा, वेलफेयर के लिए भी होगा अगर बजट में है। अगर बजट में वेलफेयर नहीं एडेड है तो पहले पैसा कमाओ, कमाओ तो खर्चा करेंगे। ना तुम कमाते हो, उधार लेके नहीं हो सकता वेलफेयर, उधार लेके नहीं हो सकता, कमाओ। और अगर कमा के बचत करो, अगर मुझे बचत दिखाओगे तो मैं खर्चा करूंगी। सो मेरा कहने का ये, फाइनेंशियल प्रूडेंस आने से बहुत एकदम करप्शन खत्म होगी, करप्शन में बहुत का रिलीफ भी मिली और करप्शन भी बड़ी, लीकेजेस बंद होगी। और साथ में टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी बैंकिंग कर दी ना शुरू, इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। मैं सोचती हूँ ये मुझे भी रिलीफ मिली। अगर ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स नहीं पॉलिसीज करते तो लूट जारी रहती। लेकिन और इन्होंने क्वेश्चन भी किया, दे वेंट अप टू द मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग द डीबीटी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिफेंड किया अपनी पॉलिसी को
हमने भी डिफेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। तो देखो लीगल सपोर्ट भी मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट मिली, और हम भी, और मेरा फिर दोबारा जो नया चीफ सेक्रेटरी आया था, पहला चीफ सेक्रेटरी को तो मैंने हटवा दिया क्योंकि वो उनके साथ शामिल हो गया था, लेकिन जो नया चीफ सेक्रेटरी आया वो न्यूट्रल था, ना वो उनकी तरफ ना वो मेरी तरफ, वो रूल्स के अनुसार जा रहा था, वो भी मेरे जैसा रूल ओरिएंटेड। तो मुझे अब हम लोग एक रूल ओरिएंटेड प्रशासन की तरफ चल पड़े।